एक विद्वान व्यक्ति था, वो बहुत शास्त्र पढ़ता था और उसने बहुत शास्त्र पढ़ता रहा और उसके मन में एक ही भाव था कि एक फला फला गुरु है, उसके सामने जाके एक बार वाद विवाद करना है, तब मेरे मन को संतुष्टि होगी और तब मैं जगत प्रख्यात होऊंगा, क्योंकि उसको वो सारे जगत उसको मानता है और अगर उसको हरा दिया तो बात खत्म हो गई। एक उसी आश्रम में जिसमें वो रहता था, बड़ा पुरुष, ज्ञानी पुरुष, उसमें एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए आया। बेचारा सीधा साधा था, ज्ञान प्राप्ति के लिए सोचा इससे बड़ा गुरु कोई है नहीं, और वहाँ आ गया। अब वहाँ सुबह शाम चर्चा चलती थी, गुरु जी बोलते थे, लेकिन मैं 5-7 मिनट ही बोलते थे। वो विद्वान, वो बुजुर्ग विद्वान कितने मिनट बोलता था? और 1-2 बातें बोलता था। 1-2 बातें कौन सी थी? कि अपने अनुभव से सीखो, अपने ज्ञान अनुभव में लो, अपनी आत्मा का स्वयं अनुभव करो, तुम स्वयं के गुरु हो, स्वयं अपनी आत्मा को जानो, कोई तुम्हारा गुरु नहीं है, कोई तुम्हारा भला बुरा करने वाला नहीं है, और ये अनुभव के दम पर सीखना। मैं तुम्हें कोई भी बात बताऊं, जब तक वो तुम्हारे अनुभव से नहीं गुजर जाए उसकी कोई कीमत, बस ऐसा वो बोलता था समय ऐसे। तो वो मनी मन सोचने लगा, कौन? वो जो आया था सीखने के लिए, कि जब देखो वही बातें करता रहता है, और इसको तो हम समझते थे बहुत बड़ा विद्वान है, सारे जगत में इसकी ख्याति है। ना तो ये कोई संस्कृत के श्लोक सुनाता है, ना तो कोई ये प्राकृत की गाथा सुनाता है, ना कोई बड़े बड़े शास्त्र खुलवाता है, ना कुछ करता है। जब आगे बस 2-4 बातें कहता है, अनुभवी ज्ञान है, अनुभवी ज्ञान है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा वो सोचता है। उसने 15 दिन तो सुना, और 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उसने निर्णय किया कि अब मुझे इससे ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है, और मैं तो आज शाम को विदा हो जाऊंगा। तो जैसे ही वो विदा होने की सोच रहा था कि शाम को घोषणा हुई कि आज बाहर से एक युवा विद्वान, बिल्कुल युवा और बहुत संस्कृत का प्रकांड विद्वान, प्राकृतिक भाषा का महापंडित, व्याकरण का महाशास्त्री, ख्याल में है कि नहीं आया, आज हमारे बीच में आए हैं, और आज शाम को वो हमारे गुरुजी से चर्चा करेंगे। आज उन दोनों के बीच में क्या होगा? शास्त्रार्थ होगा। तो भाई ये तो शाम को विदा होने वाला था, लेकिन इसके मन में लगा आज तो अभी शास्त्रार्थ सुन के ही आऊँ। तो शाम की सभा चालू हुई, तो वो बुजुर्ग विद्वान बैठ गया और वो युवा विद्वान बैठ गया। तो बुजुर्ग विद्वान ने कहा, सुनाओ भैया। तो उसने एकदम फर्राटेदार 50 संस्कृत के श्लोक, ग्रंथ के हजारों प्रमाण, टीकाएं, गाथाएं, प्राकृत की, पुराने शास्त्रों की, अनेक विद्वानों की, आचार्यों की सुनाना चालू किया। तो ये जो सीखने आया था, ये मनी मन सोचने लगा कि आज तो इस विद्वान को कितना बुरा लग रहा होगा। इस विद्वान को, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो जब देखो अनुभव करता रहता है। आज मिला कोई ढंग का इसके सामने, आज इसको बड़ी इंसल्ट फील हो रही होगी, है ना। वो शांति से बैठा सुन रहा था, तो मनी मन सोच रहा कि इसको कितना बुरा लग रहा होगा, देखो बोल भी नहीं पा रहा, कितना बुरा लग रहा होगा। उसने सब बोल लिया, इसने जो आया तो सब बोल लिया। अब बुजुर्ग विद्वान से उसने कहा, अब आप बोलें। तो उसने कहा, मैं 2 घंटे से तुम्हें लगातार सुन रहा हूँ। कितने घंटे सुन रहा हूँ? 2 घंटे से तुम लगातार बराबर बोल रहे हो और सब सही बोले हो। क्या बोले? 2 घंटे से बराबर बोल रहे हो और सही बोल रहे हो, लेकिन मैं ये देख रहा था कि तुम कुछ अपने अनुभव से तो बोलो। क्या देख रहा था? कि अभी तक तुम बोले ही नहीं। ये तो सब शास्त्रों का कलेक्शन बोल रहा था, ये तो सब क्षेयोपम ज्ञान बोल रहा था, ये तो तुम जो रटाया है तुम्हें 5 साल गुरुकुल में, वो बोल रहे थे। तुम कुछ अपने अनुभव की बोलो। तो वो एकदम चरणों में लौट गया। कौन? वो युवा विद्वान।
वो कहने लगा बाप रे बाप, एक ही लाइन में सब खत्म कर दिया, एक ही लाइन बोली खत्म। तो वो तो घबरा गया बेचारा। कौन सा वाला जो नीचे बैठा वो तो घबरा गया, अरे बाप रे क्या हुआ। तो उसे उस दिन समझ में आई कि अरे ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है ज्ञानी, ऐसे ही थोड़ी सी की दुनिया में ऐसे ही है। भैया याद रखो, हम और आप जो जो बोल रहे हैं वो हमने परंपरा से सीखा है, हमें रटाया गया है। हम और रटते रटते इतने ज़्यादा रट गए कि हम ये भूल गए कि हमें कभी रटाया गया था। समझ गए? आप लोगों को नमोकार मंत्र याद है? याद है कि नहीं? किसने याद कराया था? तुम्हें पंच परमेष्टि के भाव भाषण पूर्वक नमोकार मंत्र याद हुआ था? तुम्हें 80 गाथा से नमोकार मंत्र याद हुआ था? 80 नंबर की गाथा से नमोकार मंत्र सीखे थे? जो कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि जो जानता अंत को द्रव्य गुण पर्याय, उससे नमोकार मंत्र सीखे थे? नहीं, ये तो पंडित जी जब हमें ढंग से पैंट पहनना नहीं आता था तब सिखा दिया, और तब से लेके अब तक चला आ रहा है। और हमने कभी बोलते बोलते हैं ऊपर जाके चत्तारी मंगल वरंता मंगल सिद्धा मंगल, हमें कुछ नहीं पता कौन सा मंगल, किसका मंगल, चत्तारी मंगल, कहाँ का मंगल, कौन मंगल है, ये सब अगर पूछोगे तो बता देंगे। लेकिन हम जो रोज दर्शन करते हैं उसमें हमें कुछ नहीं भाव भाषण है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर उसकी परीक्षा लोगे, अभी पूछने लगोगे चत्तारी मंगल का अर्थ क्या है, 2 मिनट में बता देंगे। जैसे कल एक बहन जी ने उत्तर दिया था ना अपने को कि साहब विचार करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि आत्मा ज्ञान दर्शन में ही है, रागादि विकारी भाव भिन्न है, लेकिन जब विचार नहीं करते तब ना हमें ये पता चलता है कि हम शरीर हैं कि आत्मा है कि क्या है, तब तो हम मग्न रहते हैं, लगे रहते हैं। ऐसे ये जीव इच्छे उपसम ज्ञान के पिटारे में भर लेता है और कभी कभी विचार कर लेता है और सोचता है कि मैं धार्मिक हो रहा हूँ, और ये धार्मिकता का लक्षण बन जाता है। 2-4-10 क्रियाएं पालने लगता है, परंपरा का निर्वाह करता है और बस सोचता है कि बस अब ठीक तो चल रहा है और क्या करें। देखो भैया, मेरे को अंतरंग में ना मैं किसी क्रिया का विरोधी हूँ, ना मैं किसी पुण्य का विरोधी हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी तरफ से तुम जितना संयम बने उतने संयम का पालन करो, जितना त्याग व्रत कर सको उतना त्याग व्रत करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संयम ले सको ले लो। मुनि बन सको तो मुनि बन जाओ, आर्यका बन सको तो आर्यका बन जाओ, ब्रह्मचारी बन सको तो ब्रह्मचारी बन जाओ, प्रतिमाएँ ले सको तो प्रतिमाएँ ले लो। लेकिन एक बात याद रखना, सम्यक दर्शन के बिना ना धर्म की शुरुआत होती है, ना धर्म होता है, और ना प्रतिमाएँ होती हैं, ना व्रत होते हैं, ना संयम होता है। ये सब सम्यक दर्शन के लिए क्या करना पड़ता है कि सम्यक दर्शन के लिए भेद ज्ञान और आत्मानुभव करना पड़ता है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं।